अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एम्बेसी अटैक इन अफगानिस्तान, इम्पैक्ट ऑन इंडिया प्रोजेक्ट्स। तो पाकिस्तान के एम्बेसी पे जो अटैक हो गया अफगानिस्तान में, वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं? यू वांट टू वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। जो प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है इन अफगानिस्तान, इस पर अटैक हुआ है और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू अफगानिस्तान, ये मरते मरते बचे हैं। एक पाकिस्तानी गार्ड बुरी तरीके से यहाँ पर इंजर भी हुआ है और दुनिया भर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे एबीसी न्यूज़ का आर्टिकल है, एमिड टेंशंस गन अटैक टारगेट्स पाकिस्तान ऑनवॉय इन काबुल। पाकिस्तान ऑब्वियसली इस अटैक की निंदा करेगा। इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा खराब अटैक है, मगर यूएसए यहाँ पर पाकिस्तान के सपोर्ट में आया है। यूएसए परहैप्स अकेला कंट्री है। मैंने अभी तक चाइना की स्टेटमेंट इस अटैक के बारे में देखी नहीं है। यूएसए ने कहा है कि ये लोग निंदा करते हैं इस अटैक की इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स और ये लोग अपनी सिंपैथी ऑफर करते हैं और यूएसए चाहता है कि इस पूरे इंसिडेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है कि पाकिस्तान के जो राजदूत हैं इन अफगानिस्तान, इन पर अटैक हुआ, इंडिया का इससे क्या रिलेशन है? देखिए, हम पर इसका इम्पैक्ट इसलिए बढ़ता है क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट आई है कि भारत बहुत ही जल्द अपना काम स्टार्ट कर देगा 20 प्रोजेक्ट्स में इन अफगानिस्तान। हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में पेंडिंग हैं, कई डैम्स हैं, सड़कें हैं और वेरियस और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर इंडिया काम बहुत ही जल्द शुरू करने वाला था। इस अटैक के बाद इंडिया को भी सोचना होगा, क्या अफगानिस्तान सेफ कंट्री है या फिर कल को ऐसे अटैक्स हम पे भी हो सकते हैं। मगर यहाँ पे आपका एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा, मगर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एम्बेसी पे अटैक कर दिया गया? अभी तक तो हम मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान काफी हद तक अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। देखिए, रिसेंटली अफगान तालिबान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस बड़े हैं, चाहे बॉर्डर का इशू हो, जो पाकिस्तान की बॉम्बिंग हुई थी अफगानिस्तान में उसका इशू हो, और उसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार प्रेशर डाल रही है अफगान तालिबान पर कि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ एक्शन लो, उस वजह से भी अफगान तालिबान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रिलेशंस उतने स्ट्रांग नहीं रहे जितने एक टाइम पर हुआ करते थे। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान तालिबान जो अफगान तालिबान से बाय द वे डिफरेंट है। अफगान तालिबान आपको मिलेगा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान तालिबान बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान तालिबान चाहता है कि जैसे अफगान तालिबान ने कब्जा लिया पूरा अफगानिस्तान, ये लोग भी पूरा पाकिस्तान कब्जाएं। तो रिसेंटली पाकिस्तान तालिबान ने सीज फायर तोड़ दिया पाकिस्तान के साथ। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2021 में पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक इनके हिसाब से जो एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान तालिबान, इसके साथ सीज फायर किया था और सोचा कि बातचीत करते हैं, जबकि आतंकवादी संगठनों के साथ बातचीत नहीं की जाती। ये पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था अंडर इमरान खान, क्योंकि जो भी सीज फायर हुआ है उस बीच पाकिस्तान तालिबान ने अपनी प्रेजेंस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी हद तक बढ़ा ली है और अब ये काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। और अब ऑब्वियसली जब ये स्ट्रांग हो चुके हैं, ये सीज फायर खत्म कर देंगे और अब वापस ये अटैक करना स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पर। लगातार आप देखोगे न्यूज आती है कि पाकिस्तान में इनके रेंजर्स, इनके आर्मी पर्सनल को अटैक किया गया, 4 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए। इट इज वेरी कॉमन नाउ। तो जो ये शूटिंग हुई है ना पाकिस्तान के एम्बेसडर की इन अफगानिस्तान, ये एक दिन बाद हुई है जब पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान तालिबान को कहा कि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ एक्शन लो। और क्लियरली पाकिस्तान तालिबान इससे एक मैसेज सेंड कर रहा है पाकिस्तान की सरकार को कि ये ग्रुप पाकिस्तान को पाकिस्तान की धरती में भी टारगेट करेगा, उसके अलावा अफगानिस्तान में भी टारगेट करेगा और इनको कोई रोकने वाला है भी नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएसए यहां पर कुछ पाकिस्तान के पक्ष में कुछ स्टेप्स लेगा, देखो यूएसए ने अभी तक ये किया है कि जैसे ये अटैक हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान तालिबान और अलकायदा के 4 लीडर हैं, ये इनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, ओसामा, मारूफ, कारी अमजद, इन सब पर कुछ सैंक्शंस यूएस ने लगा दिए हैं। उसके अलावा यूएस ऑल टुगेदर कुछ ज्यादा पाकिस्तान की हेल्प कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान तालिबान के सपोर्टर ना आज के समय थोड़े बहुत आपको ऑल ओवर पाकिस्तान मिलेंगे। पाकिस्तान तालिबान की फाइनेंसिंग हवा से नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो चुपचाप चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान एक बड़ा हिस्सा कब्जा ले पाकिस्तान का, और ये कहीं ना कहीं देखिए भारत के लिए एक चिंता का विषय है।
क्योंकि जो आतंकवाद की इंडस्ट्री है वो ना सिर्फ पाकिस्तान इवन अफगानिस्तान में थ्राइव कर रही है आज के समय। देखो मैं ये बिल्कुल कहूँगा पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकवादी हमेशा थे, मगर जब से पाकिस्तान FATF की ग्रिल लिस्ट से हटा है तो टेरर फाइनेंसिंग अब और आराम से हो पा रही है। और 14 साल के अंतराल के बाद मैं देख पा रहा हूं कि कई ग्रुप्स अब ना सिर्फ पाकिस्तान, अब इनके पास इतना पैसा आ गया है कि ये अपने बेसेस अफगानिस्तान में भी बिल्ड कर रहे हैं, वहां पर भी रिक्रूट कर रहे हैं। ये बात फॉर्मर अफगानिस्तान के सिक्योरिटी चीफ ने कही है कि एंटी इंडिया ग्रुप जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये अब अफगानिस्तान से भी इंडिया पे अटैक कर सकते हैं भविष्य में। और बिल्कुल ये सब डायरेक्टली FATF से लिंक्ड है। हमने देखा जैसे ही ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान हटा FATF की, इमीडिएटली वीडियो सामने आ गई कि जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स जिनके पास एक बार को पैसा बहुत कम हो गया था, इनकी अब बिल्डिंग्स बननी स्टार्ट हो गई है, इनके नए हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जब अफगानिस्तान पाकिस्तान में आतंकवादी ग्रुप्स के पास पैसा आएगा ना, तो जो आम आदमी है पाकिस्तान का, जिसका वैसे आतंकवाद से कोई रिलेशन है भी नहीं, वो बिल्कुल सफर करेगा। हमने रिसेंटली देखा है कि जैसे ही तालिबान ने कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान को, उसके बाद से पाकिस्तान में 51% राइज हुआ आतंकवाद का। तो ऐसा नहीं है कि सबसे पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो इम्यून रहेगा, क्योंकि अब तक आपने ये बात नोटिस करी होगी कि आतंकवादी ग्रुप चाहे किसी भी देश में हो, उस कंट्री के आम नागरिकों को वो सबसे पहले लॉस पहुंचाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि आसपास के कंट्रीज को भी अटैक करे। तो इंडिया का स्टांस अभी के लिए क्या है? इंडिया का स्टांस अभी के लिए बिल्कुल ठीक है। हम अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट को अभी भी एक्सेप्ट करते नहीं हैं। हमारा कहना यह है कि हम मॉस्को फॉर्मेट के अंडर ये डिमांड करते हैं कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव सरकार बने। देखो अब ये भी हमको मानना पड़ेगा, अफगानिस्तान के जो लोग हैं ये हमेशा ऐसी धरती पर नहीं रहना चाहते जहां पर आतंकवादी संगठन ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन यहां पे बेसिस ओपन कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो कल को चाहते हैं कि इनके देश में भी तरक्की हो, लोग अच्छी लाइफ बिताएं, ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। तो इंडिया का स्टांस बहुत ही क्लियर है कि अभी के लिए जो तालिबान पावर में है ना अफगानिस्तान में, ये इंक्लूसिव नहीं है। इसने जो आम लोग हैं अफगानिस्तान के, उनका इतना रोल है नहीं। तो कहीं ना कहीं एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हमको बनानी होगी जहां पर बहुत से लोग चुनाव के जरिए या फिर और फॉर्मेट के जरिए धीरे धीरे सरकार में आए, जिससे अफगानिस्तान में ही ऐसी सरकार हो जो ट्रूली आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो। क्योंकि अभी के लिए जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग आतंकवाद के खिलाफ कुछ बड़े स्टेप ले रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि USA से भी हम बात करें और USA को भी ये समझाएं कि आप ठीक है ये रैंडम आतंकवादियों पे आप सैंक्शन लगा रहे हो, मगर अगेन इन सैंक्शंस का मतलब यही है कि ये आतंकवादी जो है इनके बैंक अकाउंट जो अमेरिका में है, जो अमेरिका में मुझे लगता भी नहीं है कि इनके बैंक अकाउंट ज़्यादा होंगे, चलो जो इनके अमेरिका में बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, ये USA में जा नहीं पाएंगे। उसके अलावा USA के सैंक्शन ज़रा कुछ यहाँ पर करने नहीं वाले। तो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि हम USA से बात करें कि देखिए इन स्टेप से आप अफगानिस्तान या पाकिस्तान के आम नागरिकों की हेल्प नहीं कर पाओगे। अगर आपको जेन्युइनली आतंकवाद रिमूव करना है रीजन से, तो उसका पहला स्टेप तो यह है कि टेरर फाइनेंसिंग कम करनी होगी। हाल ही में भारत ने इस पर एक कॉन्फ्रेंस भी करी है, नो मनी नो टेरर। ये बहुत ही अच्छा नारा है नो मनी नो टेरर का, और ये अचीव करने के लिए पहला स्टेप तो ये है कि पाकिस्तान को डालो वापस FATF की ग्रे लिस्ट में। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ दुर्भाव है, हम चाहते हैं कि उनके जो आम नागरिक है वो सफर करें, बट वहां पे टेरर फाइनेंसिंग की एक बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान जैसे कंट्री को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालना, आप लिटरली कह लीजिए पूरे रीजन को रिस्क में डाल देता है। और आप देखोगे आने वाले समय में ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान में भी बहुत से आतंकवादी हमले होंगे। और ऑब्वियसली हम लोगों को भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि याद रखिएगा गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। आज जो आतंकवादी पाकिस्तानियों को मारेंगे, कल कोई आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी को भी मार सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, वासेनार अरेंजमेंट ये आजकल न्यूज में है, भारत को इसकी चेयरमैनशिप मिल चुकी है। आपको बताना है कि वासेनार अरेंजमेंट इनमें से किस चीज से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन कन्वेंशनल वेपन, जो वेपन आप यूज करते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन के अलावा जो एक ऑर्डिनरी वेपन हो गए। उसके अलावा ऑप्शन 2 है क्लाइमेट चेंज, फिर ऑप्शन 3 है वैक्सीन्स, या फिर ऑप्शन 4 स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो वासेनार अरेंजमेंट इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है।
और हाँ, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के कोर्सेज आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं परचेज एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट से बैंक एग्जाम के लिए, तो क्लिक करिए बैंक के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। आपको क्लिक करना है यहाँ पर प्लस पर और यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ना, ये आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई साहब ये किस तरफ चल पड़े, ये पाकिस्तानी एम्बेसी पे भी अटैक होना शुरू हो गया, पाकिस्तान के अंदर अटैक होना शुरू हो गया। भाई साहब पाकिस्तान अफगानिस्तान आर्मी में पर अटैक हो रहे हैं। ये ऐसे ही होना चाहिए। होना चाहिए। अब तो स्टैंड ले पाकिस्तान आर्मी ठोके इनको। हाँ, जब ठोकने का टाइम था तब तो ठोकते नहीं, तब उनको पालते रहे। अभी अभी जो है वो ठोके। इमरान खान साहब जो हैं वो मुआहदे करता रहा है। भाई साहब इनको उसी दिन ठोकना चाहिए था जिस दिन मुआहदा तो इनके साथ बनते ही नहीं थे भाई साहब। जिस दिन इन्होंने छोटे बच्चों के ऊपर स्कूल में हमला किया था ना, हाँ, और एक 200 के करीब जो है वो बच्चे मरे थे, 200-250। तो अंदाजा लगाओ कि फिर भी ये ऐसे लोगों से मुआहदा कर रहे थे। भाई साहब इमरान खान की ये जो स्टेप था बहुत ही गलत था। इससे तो अच्छा था नवाज शरीफ जिसने कुछ वो एक मिशन किया था, मेरे ख्याल में इस तरह करके था, तो उसमें 3500 तकरीबन 3500 जो है वो आतंकवादी उनको मारा। अच्छा तो ये अगर भाई साहब जड़ से खत्म ना किए तो ये आने वाले वक्तों में और भी ज्यादा खराबी होगी। और भाई ये जिस तरह उन्होंने तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, इधर पाकिस्तान में भी हर रोज झड़पें होंगी, चढ़ते होंगे। पाकिस्तान आर्मी पर वो अटैक कर रहे हैं तो आम नागरिक पाकिस्तान के अंदर से इनका सपोर्ट कौन कर रहा, मुझे तो इस बात की नहीं समझ में। पाकिस्तान की हालत ऐसी है नहीं कि जरूर पाकिस्तान से नहीं, बाहर से सपोर्ट करते हैं। तू क्या समझा इनको बाहर से टीटीपी वालों को पाकिस्तान सपोर्ट कर अभी, जो ताकि पाकिस्तान पे हमला करें ना ऐसा ऊपर से इनको फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से नहीं हो रही। और जो फंडिंग कर रहे हैं उनको भी ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, चाहे जो भी है फंडिंग करता है गवर्नमेंट को तो पता चल ही जाता है। बाकी ये भाई साहब के आतंकवाद जो है ना, ये इंसानियत के लिए खतरनाक है। चाहे ये पाकिस्तान और सर प्रशांत धवन कह रहे थे कि इंडिया उन्हें एज अ कंट्री मानता नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे आगे इंडिया है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट तभी होता है ना जब दोनों कंट्री के जो है हुक्मरान आपस में मुआहदे करें, रिलेशन अच्छा हो। मुआहदे होंगे ना, वो तो पुरानी इन्वेस्टमेंट होगी ना। वो तो पुरानी हुकूमत के साथ मुआहदे थे, है मान लिया है, पुरानी कॉन्ट्रैक्ट भी पहले के थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत को मान भी नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे। वो ऊपर से बोल देते हैं कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंडर किसकी हो रहा है? जो उनके तालिबान के अंदर ही हो रहा है सारा। तो तालिबान निकलते कहाँ से हैं? वो जनता में से निकलते हैं। जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान की सारी जनता जो है आतंकवादी है, तो ये तालिबान अभी तो अफगानिस्तान से ही आते हैं, उधर से सारे हैं। दहशतगर्द सारे वही हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्द वही हैं जो पठान है उधर के अफगानी है। आम जनता में से देख ले, कोई पठान है और दूसरा पंजाबी है, सिंधी है, बलूची है, कभी देखा है? कोई भी नहीं उधर से ये अफगानी है भाई, अफगानी है वो भी, यही दहशतगर्दी करते हैं। और एक और बात आ रहा है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, बनाया था, किसके पैसे लिए? अमेरिका से पैसे लिए। और वो अब दिखावे की वो देखो उल्टा पाकिस्तान जो उस हालत में है, पाकिस्तान पे ठोक रही है। आज जो उनको सपोर्ट कर रहा है, कल हो सकता है उनकी भी बारी आ जाए, हो सकता है। ये हरम है, जब उनको पैसे दे रहे हैं, जब वो पैसे बंद करेंगे तो वो उल्टा ठोकेंगे। और इसमें भाई साहब डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली ना इंडिया का भी हाथ है, जो भी है ना हो इनडायरेक्टली ना उनका भी हाथ। आज सपोर्ट कर रहे हैं, कल को भी भुगतना भी पड़ेगा। जो भी
जब वो पावर में हो जाएंगे तो उन्हें पाकिस्तान क्रॉस करना कौन सी मुश्किल अच्छा एक और बात है, अमेरिका भी नहीं चाहता भी इस खित्ते के अंदर ना अमन तो यार असल में प्रॉब्लम इतना है असला 85 बिलियन तो वो क्यों छोड़ के गए हैं? ना अमर होने की वो वजह क्यों ये। छोड़ के गए पूरे हैं पाकिस्तान कि के एशिया पास में में। जो भी सर थोड़ा सा मुझे जो आंखें दिखाने हाँ। निकलेगा ना सही बात। उसको भाई मैं या पाकिस्तान या इन्हें अफगानियों के लिए कतार इस्तेमाल वालों को करके चाहिए क्या डॉलर पैसा? चाहिए उन्हें, वो डॉलर काम तो फेंकेंगे। ये ना तो ये इंजीनियर है ना डॉक्टर इतिहाद है। पहले ये पैसा देकर जिस मर्जी कंट्री से इनको लड़वा ले, ऐसी बात है ये इस तरह के ये सर पे वो क्यों छोड़ के गए हैं? ये बहुत इनकी दूर की प्लानिंग है भाई साहब। दुरंदेशी है इसके लेकिन भाई साहब ये है कि ये ना इंसानियत के दुश्मन है, चाहे पाकिस्तान पैदा करे चाहे अफगानिस्तान पैदा करे, जी इनको ना जड़ से उखाड़ना ही पड़ेगा, तब जाके ना खित्ते में अमन पैदा होगा। और ये ना सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इन आतंकवादियों के खिलाफ अगर तारक भाई पाकिस्तान मुआहदे करना बंद इंडिया करें। मिलकर करेगा ना तो होंगे, अगर ये बोलेंगे ना चाइना मिलकर अमेरिका मिलकर हमारे साथ करेगा, वो नहीं उनका करेगा, क्या वो तो बिगड़ेगा? बढ़ावा दे रहे हैं भाई, उनका क्या वो नहीं बिगड़ेगा? करेंगे। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये गलत बात है। नुकसान पाकिस्तान और इंडिया को मिलकर ही अगर करना होगा तो होंगे, वरना नहीं होंगे। जो किसी का कंट्रोल आज तक इंडिया बेचारा पाकिस्तान की वजह से इतना दुख या जो मर्जी हो, जो पीछे हो गया उसको छोड़ दे। अब अच्छा अभी पीछे हो गया, अभी हम ठीक जो है। पीछे होगा उसको अब छोड़ेंगे नहीं तो आगे तरक्की कैसे करेंगे, ये बताओ मुझे। चलो जी सही है भाई। ये अगर पाकिस्तान के अंदर है तो वो सर बोल रहा है, कल को अगर कब्जा हो जाए, पहले तो ये होने ये ही बात नहीं तो है। कंफर्म है ना तारक होने ही साहब, नहीं कि है। पाकिस्तान से तो फंडिंग होती नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत के पास तो इतना पैसे नहीं है कि अपना मुल्क चला ले, हुकूमत किधर देती है फंडिंग? तो फिर तो कहाँ से इन्हें और नहीं फंडिंग तो यार होती है? फंडिंग तो कर कोई मतलब कि कोई आप अपना करती जिधर से है मर्जी आप बोल रहे हैं। बाहर से ही फंडिंग होती है जनाब इनको। बाहर से ही वो होती है। जिनको ये बर्दाश्त नहीं भी, एक खित्ता या ये कंट्री जो है ना ऊपर उठ पाए। हाँ। सही बात। वही और उसमें कर रहे हैं। सरफरस्त अमेरिका ही है भाई। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।